हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारे इस YouTube चैनल विश कॉन्सेप्ट में। तो आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है जो ट्रिग्नोमेट्री है। उस ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत आज हम लोग करेंगे। तो देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, सिलेबस में क्या है और कहाँ तक हमको पढ़ना है। क्लास 10th का सिलेबस है। तो ट्रिग्नोमेट्री का डिफिनीशन मतलब ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़ा जाता है, ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है, तो इसको समझते हैं हम लोग। ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है। ट्रिग्नोमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विथ द एंगल्स एंड द रिलेशन बिटवीन देयर साइड्स। मतलब किसी भी ट्रायंगल के साइड्स और उसके एंगल के बीच जो रिलेशन होता है उसी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं। तो बात उठता है कि कौन से ट्रायंगल की बात, क्योंकि ट्रायंगल का बहुत सारा टाइप्स है तो हम लोग सीधी सी बात करते हैं। तो वो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम देखते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास है, ठीक है, ए बी सी। तो देखिए हम लिखते हैं ए बी सी इज अ ट्रायंगल एंड राइट एंगल्ड एट बी, राइट एंगल एट बी। ये बी पर 90 डिग्री है, बी पर 90 डिग्री है। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत करते हैं तो हमको इसमें तीन चीज़ें बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ें होती है। तीन चीज़ें क्या क्या है, वो होता है एक बेस को पहचानना, परपेंडिकुलर को पहचानना, और फिर तीसरा होता है परपेंडिकुलर हो गया ये, और तीसरा होता है हाइपोटेनस को पहचानना। ये तीनों चीज़ का पहचान करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इसको पहचानते कैसे हैं, कैसे जानते हैं कि कौन बेस है, कौन परपेंडिकुलर और कौन हाइपोटेनस है। तो देखिए ध्यान से, अगर जो मान लेते हैं हम एंगल सी की बात करते हैं, एंगल सी की बात करते हैं, एंगल बी राइट एंगल है, एंगल बी राइट एंगल है, एंड एंगल ए एंड एंगल सी आर, ये क्या है, दोनों एंगल कंप्लीमेंट है, क्योंकि दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री। दिस एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री, बिकॉज एंगल बी इज ऑलरेडी 90, ये ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो इस दोनों एंगल का सम कितना होगा 90 डिग्री होगा। इट मीन्स कि दोनों कंप्लीमेंट है। बेस और परपेंडिकुलर हमेशा एंगल पर डिपेंड करता है कि हम किस एंगल की बात करते हैं। फिर से ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। बेस एंड परपेंडिकुलर हमेशा एंगल पर डिपेंड करता है कि हम किस एंगल की बात करते हैं। जिस एंगल की बात करते हैं उसके सामने वाला साइड, अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगा और जो बच जाएगा वो बेस होगा। फिर से रिपीट करते हैं, जिस एंगल की बात करते हैं उसके सामने वाला साइड, अपोजिट साइड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, एंड जो बच गया जो रेस्ट साइड है उसको बेस कहते हैं। और हाइपोटेनस को पहचाना है तो हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है, ये हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला साइड हमेशा हाइपोटेनस होता है। तो साइड्स अपोजिट टू राइट एंगल इज हाइपोटेनस। ये ऑलरेडी फिक्स, ये कभी चेंज होने का चीज़ नहीं। साइड्स अपोजिट टू राइट एंगल इज हाइपोटेनस, ये हमेशा हाइपोटेनस होता है। लेकिन मान लेते हैं फॉर एंगल सी की बात करते हैं, फॉर एंगल सी, अगर एंगल सी की बात करते हैं तो इस एंगल के लिए सामने वाला साइड क्या है, अपोजिट साइड ए बी है। तो ए बी क्या हो जाएगा, हम बोले थे जिस एंगल की बात करते हैं उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, तो ए बी हो गया परपेंडिकुलर। और क्या हो गया बी सी हो गया बेस, BC हो गया बेस, एंड AC इज हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर को P से रिप्रेजेंट करेंगे, बेस को B से रिप्रेजेंट करेंगे और हाइपोटेनस को स्मॉल h से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखते हैं एंगल A की बात करते हैं। तो जब हम एंगल A की बात करते हैं, फॉर एंगल A, जब एंगल A की बात करते हैं तो सामने वाला साइड क्या है BC, तो इस एंगल के लिए BC क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। BC इज परपेंडिकुलर एंड ये AB क्या हो गया, रिमेनिंग साइड है AB इज बेस एंड AC इज हाइपोटेनस H, बेस B और ये परपेंडिकुलर P। अब यहाँ ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, AB है, और यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, BC है। मतलब परपेंडिकुलर चेंज हो गया और यहाँ बेस BC है और यहाँ बेस AB है। मतलब क्या हुआ कि परपेंडिकुलर और बेस
चेंज हो रहा है, लेकिन दोनों ही कंडीशन में, चाहे एंगल ए की बात करें या फिर एंगल सी की बात करें, दोनों ही कंडीशन में हमारे पास हाइपोटेनस AC है यहाँ भी और AC यहाँ भी, मतलब दोनों ही कंडीशन में हाइपोटेनस सेम है, बट परपेंडिकुलर और बेस चेंज किया है। तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए थोड़ा सा हम क्वेश्चन करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत करते हैं। इसको रफ करते, चूँकि इसको पहचाना तो आ गया, इसको रफ करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री का डिफिनीशन हमने ये बोला कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में उसके एंगल और साइड्स के बीच क्या रिलेशन होता है, उसी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे। क्या बोले, फिर से रिपीट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के साइड्स और ट्रायंगल के साइड्स और उसके एंगल के बीच रिलेशन का स्टडी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत करते हैं। तो चलिए एक फिगर बनाते हैं। ABC। तो सबसे पहले ये जो ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसके साइड्स का रेशियो निकालते हैं। रेशियो ऑफ साइड्स निकालते हैं, रेशियो ऑफ साइड्स। रेशियो ऑफ साइड्स निकालते हैं तो इस एंगल की बात करते हैं, फॉर एंगल, क्या चीज़, फॉर एंगल C, और C को सपोज करते हैं थीटा है, फॉर एंगल C इज इक्वल टू थीटा। इस एंगल को हमने थीटा सपोज कर लिया। तो पहला चीज़ क्या हो सकता है, अगर जी ये थीटा है, दिस एंगल की बात करते हैं, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा P, और इस एंगल के लिए बेस होगा B, और इस एंगल के लिए हाइपोटेनस होगा, ये H होगा, हाइपोटेनस H। दोनों ही एंगल के लिए एंगल A रहे या फिर C रहे, हाइपोटेनस हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ तक हम देख लिए। अब हमको क्या निकालना है, रेशियो ऑफ साइड्स। तो रेशियो ऑफ साइड्स जब निकालेंगे तो पहला चीज़ कर सकते हैं AB अपॉन AC, AB अपॉन AC पहला हो गया। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, दूसरा कर सकते हैं BC अपॉन AC, दूसरा साइड्स का रेशियो होगा BC अपॉन AC, और थर्ड हो जाएगा वो है AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। ये हमने साइड्स का रेशियो निकाल लिया। अब ऐसा नहीं कि बस ये 3 रेशियो ही निकल सकता है, और भी 3 रेशियो निकल सकता है। ठीक है, तो वो अगला रेशियो क्या होगा, जस्ट इसका रेसिप्रोकल हो सकता है, जस्ट इसका रेसिप्रोकल हो सकता है। मतलब कि ये AB क्या है, अगर इस AB की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर हो गया, और AC क्या है, हाइपोटेनस है। यहाँ पर BC क्या है, बेस है, और AC हाइपोटेनस है H। AB क्या है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर P, और बेस ये यहाँ पर B होगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है, P/H, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो क्या होता है, वो साइन थीटा का वैल्यू देता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, साइन C। क्या चीज़, साइन C। इट मीन्स कि साइन थीटा, चूंकि एंगल C बराबर क्या है, साइन थीटा। एंगल थीटा है, C का वैल्यू थीटा है। यहाँ BC अपॉन AC है, मतलब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में बेस और हाइपोटेनस का रेशियो हमेशा क्या देगा, वो कॉस थीटा का वैल्यू देगा, कोसाइन का वैल्यू देगा। कॉस थीटा को कोसाइन भी कहते हैं, साइन कोसाइन तो कहते हैं, SIN साइन, और कॉस को कोसाइन कहते हैं। तो ये B/H यानी बेस बाय हाइपोटेनस किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में किसका वैल्यू देगा, कोसाइन का वैल्यू देगा। कोसाइन मतलब कॉस थीटा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, कॉस C, और एंगल C किसके इक्वल है, थीटा के, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा। AB अपॉन BC किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, परपेंडिकुलर एंड बेस का रेशियो वो हमेशा टेंजेंट का वैल्यू देता है। टेंजेंट को अगर शॉर्टकट में कहे तो ये टेन थीटा होगा, और ये टेन C, एंगल C की बात करते हैं तो C, ये इट मीन्स कि ये टेन थीटा हो जाएगा। यहाँ तक हमने 3 रेशियो देख लिया, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में सिर्फ इतना ही नहीं है कि हमको सिर्फ और सिर्फ 3 रेशियो ही पढ़ना है, टोटल 6 रेशियो होता है। तो वो रिमेनिंग जो 3 रेशियो बच गया उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो बस इसका क्या है, रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये जो होगा AC अपॉन AB, AC अपॉन AB इट मीन्स कि H/P। यहाँ पर हो जाएगा AC अपॉन BC इट मीन्स कि H अपॉन B, और यहाँ हो जाएगा BC अपॉन AB इट मीन्स कि B/P। अब ये है, इसको हम लोग कहते हैं कोसेकेंट। कोसेकेंट का मतलब होता है, कोसेकेंट का मतलब कोसेक थीटा, यानी कोसेक C, और C किसके इक्वल है, तो इसको थोड़ा यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, कोसेक COSEC, कोसेक थीटा। ठीक है, यानी हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो कोसेक थीटा के इक्वल होगा। यहाँ पर देखते हैं ये क्या है, AC/BC मतलब हाइपोटेनस बाय बेस।
तो हाइपोटेनस बाई बेस ये किसका वैल्यू देगा, सेक थीटा का, ठीक है ना। सेकेंड का वैल्यू देगा सेक सी, मतलब कह सकते हैं हम लोग सेक थीटा, चूँकि एंगल सी थीटा के इक्वल है तो यहाँ पर सेक थीटा। ए सी बाई बी सी बाई ए बी है, यानी कि पी बाई बी बाई पी बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस बाई परपेंडिकुलर जो वैल्यू होता है वो कॉट का वैल्यू देता है कोटेंजेंट, कॉट को कोटेंजेंट कहते हैं। इट मीन्स कि कॉट सी का वैल्यू देगा और एंगल सी किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना हमको हमेशा याद रखना है कि साइन थीटा क्या होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। साइन थीटा इज ऑलवेज रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, cosec theta is just opposite of sin theta. Cos theta is what? Cos theta is ratio of base and hypotenuse in any right angle triangle, and sec theta is just opposite of value of cos theta. tan theta क्या है, तो tan theta है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को हम लोग cot थीटा tan थीटा कहते हैं, और जस्ट उसका अपोजिट रिवर्स करेंगे तो हमें cot थीटा मिलेगा, यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर। इतना तक हम समझ चुके हैं। तो ठीक है, इसको हम रफ करते हैं और इस पर कुछ क्वेश्चंस देते हैं। और आपको हमेशा याद रखना है कि साइन थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है, याद रखने का चीज़ है। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, h/p होता है, ये याद रखने वाला चीज़ है। अब देखिए इसमें से हम कुछ कंक्लूजन्स निकालते हैं, उसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। वो क्या है कि कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर a/b है, हमारे पास एक नंबर a/b है और दूसरा इसका रेसिप्रोकल मतलब कि b/a है। जब कोई नंबर और उसके जस्ट रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है। इट मीन्स कि b कैंसिल होगा और a कैंसिल होगा, रिजल्ट हमको 1 मिलेगा। सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई होगा, मतलब कि साइन थीटा p/h और कॉसेक थीटा h/p। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का जो वैल्यू होगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का जो वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ये हमें रिजल्ट है, जब भी आगे पढ़ेंगे क्वेश्चंस बनाएंगे तो इसमें ये रिजल्ट के तौर पर काम करेगा, फॉर्मूला के तौर पर काम करेगा, ठीक है। तो इसको साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ लिखते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या है, 1 है। यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि साइन थीटा का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा होगा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। एंड कॉसेक थीटा का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग देख लिए कि प्रोडक्ट ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज 1 बिकॉज बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अब दूसरा है कॉस थीटा में चलते हैं। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, b/h है, और सेक थीटा का वैल्यू h/b है। b/h इंटू h/b करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ से रिजल्ट हमको ये मिला कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू कितना, 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ देखिए लिखिएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से हम लोग को कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है। और सेक थीटा की जो वैल्यू है वो 1 अपॉन कॉस थीटा होगा, ठीक है। यहाँ तक हम लिख लिए। अब आगे चलते हैं, हमारे पास टेन थीटा है। तो टेन थीटा और कॉट थीटा का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि टेन थीटा का वैल्यू p/b एंड कॉट थीटा का वैल्यू b/p, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा। इट मीन्स कि हम लोग ये कह सकते हैं कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से टेन थीटा की जो वैल्यू है, टेन थीटा का वैल्यू 1 अपॉन कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा का जो वैल्यू है वो 1 अपॉन टेन थीटा होगा, ठीक है। तो इतना सारा कंक्लूजन्स हमारे पास आया। इसका अगर हो सके तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और नहीं तो एक बार जैसा हो अपना देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक यदि किसी को समझने में दिक्कत है तो कुछ नहीं किया जा सकता है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के दोबारा खुद से समझने की कोशिश कीजिए, या वीडियो को बार बार पॉज करके देखते रहिए, तब आपको समझ में आएगा। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो वीडियो को बार बार पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार समझने की कोशिश कीजिए। तो फिर हम इसको रफ करते हैं। एक और कंक्लूजन, छोटा सा कंक्लूजन निकालते हैं, इसको पहले रफ कर देते हैं। देखिए किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है p/h, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है बेस बाय हाइपोटेनस।
जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच और एच कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, पी अपॉन बी होगा। क्या होगा, पी अपॉन बी। और पी अपॉन बी होता क्या है, तो ये टेन थीटा होता है। क्या होता है, टेन थीटा होता है। इट मीन्स कि हम लोग कह सकते हैं, यहाँ से कंक्लूजन एक और निकल गया कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना, टेन थीटा। और टेन का रिवर्स क्या होता है, टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर इस, जैसे टेन का रेसिप्रोकल कॉट है तो इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे। इट मीन्स कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ तक हो गया और ये सब हो गया। उसके बाद हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो नोट में देखते हैं क्या होता है, सोच समझिएगा। जैसे अलजेब्रा में हम लोग पढ़ते हैं ए बी का मतलब क्या होता है, ए इंटू बी। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ए बी का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ए और बी। इट मीन्स की मल्टीप्लिकेशन है दोनों एक दूसरे के बीच। तो यहाँ देखिएगा साइन थीटा लिखा हुआ है, क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा को हम लोग साइन इंटू थीटा ये नहीं लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको लिखना ये नहीं है, ये लिखना गलत हो जाएगा। यानी साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड थीटा। साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, मतलब प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड थीटा। साइन थीटा कभी भी साइन और थीटा का प्रोडक्ट नहीं है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है। तो ये है क्या, ये सिर्फ एक सिंबल है रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। इट इज़ जस्ट अ सिंबल टू रिप्रेजेंट ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज। इट इज़ अ सिंबल, इट इज़ अ सिंबल, एक सिंबल है किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल है। ये दोनों का प्रोडक्ट नहीं है। अब ऐसा नहीं कि केवल साइन के साथ ही होगा, जितना भी 6 का 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है सबके साथ सेम कंडीशन होगा। टेन थीटा इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ टेन एंड थीटा, कॉस थीटा इज नॉट कॉस थीटा इज नॉट इक्वल टू कॉस एंड प्रोडक्ट ऑफ कॉस एंड थीटा। तो इस तरीके से हमारे पास ये सब कंक्लूजन आया। ठीक है, अब हम आगे कुछ बात करते हैं। इसके वैल्यू का जो लिमिटेशंस है, इसका दायरा क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने पिछले वीडियो में मैंने ये बताया आप लोगों को कि ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है उसका क्या वैल्यू होता है। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो साइन थीटा होता है, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो कॉस थीटा होता है। इस तरीके से साइन बाई कॉस इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो आपको पिछले वीडियो में मिल चुका था। तो अभी हम बात करेंगे जो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है वो उसके वैल्यू का जो लिमिटेशन है वो कहाँ तक जाएगा। ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज का जो वैल्यू है उसका लिमिटेशन क्या है, कहाँ तक वो वैल्यू वेरी कर सकता है। तो इसके लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे। तो लिमिटेशंस क्या है, देखिए लिमिटेशंस क्या है इसके वैल्यू का। ठीक है, तो सबसे पहले एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं तो ये 90 डिग्री ए बी और सी। ठीक है, ये एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी। बी पर ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और हम लोग बहुत दिन से क्लास 9th में ये पढ़े थे कि किसी भी ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होता है वो उसके सामने का एंगल सबसे बड़ा होता है, या फिर बड़े एंगल के सामने का साइड बड़ा और छोटे एंगल के सामने का साइड छोटा होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये करना चाहते हैं कि तीनों साइड में, यहाँ पर 3 साइड होगा, ए बी सी एंड ए सी। तीनों में क्या रिलेशन है, कौन बड़ा हो सकता है कौन छोटा हो सकता है। तो ऑन द ऑब्जर्वेशन क्या है कि ये अकेला 90 डिग्री है, ये अकेला 90 डिग्री और ये दोनों मिलकर के 90 डिग्री होगा। इट मीन्स कि बोथ एंगल्स आर ऑलवेज लेस देन द एंगल बी, मतलब ये 90 डिग्री से हमेशा छोटा होगा। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल जो है वो राइट एंगल है, मतलब एंगल बी है। तो इसके सामने का साइड ए सी है, ये हमेशा क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन ऑल द 2 रिमेनिंग साइड्स। इसका मतलब ये हुआ कि ए सी हमेशा 2 बचे हुए साइड ए बी और बी सी से बड़ा होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यानी हाइपोटेनस जो है, हमेशा हाइपोटेनस, इसको लिखते हैं हाइपोटेनस H इज ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर एंड बेस। किसी भी ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस हमेशा परपेंडिकुलर और बेस से क्या होगा, ग्रेटर होगा। यहाँ तक
क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग पढ़े थे कि साइन थीटा का वैल्यू होता है, मान लीजिए हम एंगल सी बराबर थीटा की बात करते हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा का जो वैल्यू है वो होता है P/H, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का मतलब ये हुआ कि ऊपर का वैल्यू छोटा रहेगा, नीचे का वैल्यू बड़ा रहेगा। तो किसी भी फ्रैक्शन में, कोई फ्रैक्शन है और उस फ्रैक्शन में ऊपर का वैल्यू न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो उस फ्रैक्शन का वैल्यू हमेशा क्या होता है? लेस देन 1 होता है। उस फ्रैक्शन का वैल्यू हमेशा क्या होता है? लेस देन 1 होता है। यानी कि ये क्या होगा? ग्रेटर होगा, ये ग्रेटर होगा और ये क्या होगा? स्मॉलर होगा। किससे स्मॉलर होगा? तो हाइपोटेनस से ये स्मॉलर होगा। और ये किससे ग्रेटर होगा? तो परपेंडिकुलर से ये ग्रेटर होगा, तो ये क्या होगा? स्मॉलर होगा। तो किसी फ्रैक्शन के लिए जिसमें स्मॉलर वैल्यू को जब हम ग्रेटर वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो वो फ्रैक्शन हमेशा लेस देन 1 होता है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा का जो वैल्यू है वो हमेशा क्या रहेगा? लेस देन 1 रहेगा। इक्वल भी हो सकता है, ठीक है ना? इक्वल की बात करेंगे, प्रूफ करेंगे आगे। साइन थीटा का वैल्यू हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 होता है। साइन थीटा का वैल्यू हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 होता है। ये कैसे हुआ मैंने आपको बताया इस वीडियो के माध्यम, इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से। अब देखिए कॉस थीटा की बात करते हैं, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? B/H, बेस बाय हाइपोटेनस। तो ये भी सेम कंडीशन है, स्मॉलर वैल्यू है यहाँ पर और ये क्या है? ग्रेटर वैल्यू है। तो किसी भी फ्रैक्शन में जब स्मॉलर वैल्यू को ग्रेटर वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो वो फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है? 1 से छोटा होता है। इट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से छोटा या फिर इक्वल भी हो सकता है। स्मॉलर देन 1 और इक्वल टू 1, 1 के इक्वल भी हो सकता है और लेस तो होगा ही होगा। कभी भी साइन थीटा का वैल्यू या कॉस थीटा का वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। जैसे आपसे क्वेश्चन कह दे इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/2, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा कॉस थीटा। जो भी है ऑल भी ट्रिग्नोमेट्रिक बच गया तो निकालने के लिए कह दे कि इफ साइन थीटा बराबर 3/2 देन फाइंड द ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो हम कहेंगे कि क्वेश्चन गलत है। क्यों क्वेश्चन गलत है? कि साइन थीटा का वैल्यू 3/2 आया है। 3/2 का मतलब कितना होता है? 1.5। यानी कि ये जो अपने लिमिटेशन को क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया लिमिटेशन को। ये कभी भी क्रॉस नहीं कर सकता है, अपने लिमिटेशन के अंदर ही रहेगा, बियॉन्ड नहीं जा सकता, उसके बाहर नहीं जा सकता। तो दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। ये क्वेश्चन ही गलत है, रॉन्ग क्वेश्चन हो गया ये। ऐसा एग्जामिनर कभी नहीं देगा, ठीक है ना? एग्जामिनर ये 2/3 कर सकता है लेकिन 3/2 नहीं करेगा, क्योंकि 2/3 का मतलब होता है इसका वैल्यू 1 से स्मॉलर होगा, बट ये ग्रेटर देन 1 हो गया, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया इस कंडीशन में, ठीक है? तो हमने देख लिया कि साइन थीटा का वैल्यू क्या है, कॉस थीटा का वैल्यू क्या है। अब टेन थीटा की बात करते हैं, तो टेन थीटा बराबर होता है P/B, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब क्या है कि इस दोनों में किसको, कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसका डिटर्मिनेशन हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हाइपोटेनस इसमें कहीं नहीं है। इस तीनों साइड में बस हमको यही कन्फर्म है कि हाइपोटेनस हमेशा ही दोनों साइड से बड़ा होगा। अब दोनों में ये कौन बड़ा है कौन छोटा है ये हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं, और नहीं कर सकते हैं तो कभी क्या हो सकता है, ये स्मॉलर हो जाए और ये क्या हो जाए? ग्रेटर हो जाए। कभी हो सकता है कि ये ग्रेटर हो जाए और ये स्मॉलर हो जाए, ठीक है? तो जब ये स्मॉलर हो जाए, ये ग्रेटर हो जाए तो वैल्यू लेस देन 1 होगा। यदि ये ग्रेटर हो जाए, ये स्मॉलर हो जाए तो वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। इट मीन्स कि ये वैल्यू कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि टेन थीटा का वैल्यू प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, मतलब कुछ भी हो सकता है। समझ में आ गया ना? यानी कि टेन थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, ठीक है? माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। इसी को जब हम एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखते हैं कॉस थीटा को, तो ये कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है? -1 से लेकर के 1 के बीच करता है, ठीक है? यानी कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच, साइन थीटा की जो वैल्यू है -1 से लेकर के +1 के बीच वेरी करते रहता है। लेकिन हमारे पास निगेटिव एंगल के बारे में नहीं पढ़ना है, यानी कि जो भी पढ़ना है क्लास 10th में वो एंगल है फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, और 0 डिग्री से 90 डिग्री तक में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निगेटिव नहीं आता है, ठीक है? तो इसको जब फिर हम फर्दर एक्सटेंड करते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो ये माइनस वाला टर्म क्या हो जाएगा? गैप हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 0 से लेकर के कॉस थीटा का वैल्यू क्या है? 1 के बीच लाइज करेगा। 0 से 1 के बीच हमको पढ़ना है, निगेटिव में नहीं जाना है, निगेटिव में 11th क्लास में जाना है। और यहाँ कह सकते हैं तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर और लेस इक्वल टू 1 होगा, ठीक है? अब ये टेन का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है,
ये सब चीज़ था, बेसिक चीज़ हमने बता दिया। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, और इसको रफ करते हैं। स्क्रीनशॉट हो सके तो ले लीजिएगा और इसको बार बार रिपीट करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। फिर भी नहीं समझ में आए तो वीडियो को बार बार पॉज करके देखना है और समझना है। चलिए इसको रफ करते हैं। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ाई करते हैं। वो है कि बहुत सारा कॉन्सेप्ट को हमने देखा। कॉन्सेप्ट के साथ साथ जब तक क्वेश्चन नहीं होता है तो फिर कॉन्सेप्ट पढ़ने का कोई मज़ा ही नहीं है। कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है कि आखिर इस कॉन्सेप्ट का क्या इम्प्लीमेंटेशन है, क्या यूज है, इसका क्या एप्लीकेशन है। यानी कॉन्सेप्ट का जो ओरिजिनली रूप से एप्लीकेशन होता है, यूज होता है, उसको समझने के लिए हमको उसका प्रैक्टिकल करना यानी क्वेश्चन को बनाना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन सॉल्व करने से ही हमको समझ में आता है कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है इफ़ cos थीटा इज इक्वल टू 7/25 देन फाइंड all other remaining trigonometric ratios of theta, trigonometric ratios of angle theta। मतलब कि cos थीटा का वैल्यू हमारे पास गिवन है 7/25, देन फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल थीटा। मतलब क्या हुआ कि cos थीटा गिवन है, tan थीटा का वैल्यू फाइंड करना होगा, sin का वैल्यू फाइंड करना होगा, cosec का, sec का, cot का, sin का, सारे वैल्यू जो 5 बच गए, क्योंकि टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होता है, 6 में 1 पता है तो 5 बच गया, उस 5 को फाइंड करना है। चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा कि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। ABC इसका नाम कर दिए एंगल 90 डिग्री, ये हो गया। इस B को C, इस C को एंगल C को थीटा एज्यूम कर लेते हैं। तो cos थीटा इज इक्वल टू गिवन है, cos थीटा इज इक्वल टू गिवन है 7/25। इट मीन्स कि cos थीटा क्या होता है? B/H होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस एंगल के लिए बेस क्या हो जाएगा? इस एंगल के सामने वाला साइड हमेशा परपेंडिकुलर, तो ये बच गया तो ये बेस होगा, यानी बेस क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस ये क्या कितना हो जाएगा? 25। अब देखिए हम जो है इसको 7 और 25 मान के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन बुक या फिर कोई भी होता है तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या है कि रेशियो को क्या करते हैं कि वो लोग 7x/25x कर लिया जाता है। देखिए x किया तो x कट जाएगा, रेशियो है, हमको फिर रेशियो फाइंड करना है। रेशियो से रेशियो में जाना है तो कहीं कोई अंतर नहीं होता है और कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, जहाँ तक कि हमारा कैलकुलेशन क्या होता है? बढ़ जाता है। कैलकुलेशन बढ़ाने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हम क्या करते हैं कि इसको मान लेते हैं ओरिजिनल वैल्यू इसका 25 है और इसका ओरिजिनल वैल्यू क्या है? 7 है, और इस ओरिजिनल वैल्यू 25 और इस ओरिजिनल वैल्यू 7 से ये परपेंडिकुलर कितना होगा? क्योंकि कभी होता क्या है कि इसको हम लोग 25x मान लेते हैं, इसको 7x मान लेते हैं, तो उस तरीके से भी करेंगे। लेकिन हम लोग x पे x ना मान करके ऐसे ही बनाते हैं, फिर x मान करके बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है? नहीं पता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है? 25 का स्क्वायर 625 और माइनस 7 का स्क्वायर कितना? 49, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? ये p का वैल्यू √अंडर इतना चढ़ जाएगा, तो 625 में से 49 जाएगा तो कितना होगा? 15 में से 9 गया तो 6, और 11 में से 4 गया तो कितना होगा? 7 4 11, और ये कितना हो जाएगा? 576। कितना हो जाएगा? 576। और 576 किसका स्क्वायर रूट होता है? वो होता है 24 का। कितना? यानी कि ये कितना हो गया हमारे पास? 24 सेंटीमीटर आ गया। ये 25 सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर मान लेते हैं, इतना। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था? साइन की बात करते हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर p/h का मतलब परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? इस एंगल की बात करते हैं, परपेंडिकुलर 24, तो 24/25 p/h होता है, साइन का वैल्यू p/h होता है, तो 24/25। इसका उल्टा कोसेक थीटा होता है, तो कोसेक थीटा की बात करते हैं
तो वो हो जाएगा h/p यानी कि 25/24। ठीक है। tan थीटा की बात करते हैं तो वो होता है p/b, कितना p/b यानी परपेंडिकुलर कितना है 24 है /7। और cot थीटा की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा b/p यानी कि 7/24। और sec थीटा की बात करते हैं तो sec थीटा क्या होता है, cos का उल्टा होता है। sec थीटा cos का उल्टा होता है यानी कि 25/7। यानी कि हमारे पास ये 5 जो रिमेनिंग वैल्यू था वो फाइंड हो गया और हमको यही फाइंड करना था। ठीक है। इसको k मान करके x मान करके बनाएंगे तब भी और नहीं बनाएंगे तब भी इसमें कोई अंतर नहीं है, चूँकि रेशियो है और रेशियो से रेशियो में हमको जाना है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फाइनली वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। तो इसको रफ करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अब देखिए A B C है, ABC मान लेते हैं कि ये है 7 सेंटीमीटर, ये 24 और ये 25 सेंटीमीटर। ठीक है। एकदम बेसिक क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। हम आपसे पूछे, पहला क्वेश्चन है साइन A क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन है साइन C क्या होगा, तीसरा क्वेश्चन है कॉस A क्या होगा और चौथा क्वेश्चन है कॉस C क्या होगा। एकदम बेसिक क्वेश्चन है। तो साइन थीटा पता है कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो साइन A बराबर p/h। और इस एंगल A के लिए, एंगल A, इस एंगल की बात कर रहे हैं तो इस एंगल के सामने कौन सा साइड है, 7 है, तो 7 इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो 7 बाई कितना h, हाइपोटेनस 25 हो गया। साइन C मतलब इस एंगल की बात कर रहे हैं तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा p/h यानी कि 24 कितना 25। अब देखिए cos A, इस एंगल की बात करते हैं तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, तो cos A का मतलब हो जाएगा b/h का मतलब कितना b हो जाएगा, क्योंकि इस एंगल की बात करते हैं परपेंडिकुलर, बेस हो जाएगा 24/25। ठीक है। cos C की बात करते हैं तो cos C, इस एंगल की बात करते हैं तो इसके सामने वाला साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो cos C चाहिए तो बेस बाय हाइपोटेनस यानी कि 7/25 आंसर हो गया। ठीक है। इस तरीके से हमने मतलब बेसिक आइडिया था पहचानने के लिए परपेंडिकुलर को और बेस को कैसे पहचानेंगे, ये सब हो गया। और भी एक थोड़ा सा ट्रिगोमेट्रिक जो आइडेंटिटी है उसको देख लेते हैं। ठीक है ना। तो ठीक है, अभी हमने ट्रिगोमेट्री के बारे में बहुत सारा कॉन्सेप्ट को जाना, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए। अब आगे जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है, जैसे मान लीजिए कम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ना है, ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ना है, हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ना है, या फिर ट्रिगोमेट्री से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ना है उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और हमें लगता है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ज़्यादा करेंगे तो इसलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में फिर अगले कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।